राहुल जिस जेल के अंदर था, वहाँ के जेलर ने उसकी एक आखिरी ख्वाहिश पूछी। तो उसकी जो आखिरी ख्वाहिश सुनते हैं वह चौंक जाते हैं, लेकिन उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी वह पूरी करने के लिए वह लोग मजबूर भी थे। वहाँ पर इतने इंसानों ने वहाँ पर जेल काटी, उनको फांसी दी गई, लेकिन किसी की भी ऐसी इच्छा नहीं थी। जेलर भी सुनकर हैरान था कि आखिरकार इस इंसान ने देखो मांगा तो मांगा क्या। उसने मांगा था कि मेरी पत्नी से मुझे एक बार मिलने दो, एक रात गुजारने दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ। जेलर ने भी उसे अनुमति दे दी। उसकी आखिरी इच्छा थी जो उन लोगों ने पूरी करनी थी। वह उसे मिलने की अनुमति देते हैं और उसकी पत्नी के घर पर हवलदार के साथ संदेशा भेज देते हैं। उसकी पत्नी को जेल में बुला लिया जाता है। आखिरकार उसकी पत्नी को बुलाने के बाद क्या होता है और उस लड़के ने क्या किया था जिसकी वजह से वह जेल में था, चलिए जानते हैं पूरी कहानी ज़रूर सुनना। मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो चलिए जानते हैं। राहुल जो कि कंपनी में जाता था, कंपनी के अंदर राहुल और राकेश दोनों फ्रेंड काम किया करते थे। स्कूल टाइम से ही वह एक लड़की से प्यार करता था, उसी से वह शादी भी कर लेता है। पत्नी घर में रहकर काम करती थी, 2 बच्चे थे। पति बाहर कमाने के लिए कंपनी में जाने लगा था। अपने एक बेस्ट फ्रेंड राकेश के साथ वह अपनी नौकरी कर रहा था। वह वहीं पर रूम लेकर रहते थे। वहीं पर एक फैक्ट्री में एक लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी थी। वह लड़की एक दिन उनके घर पर आती है, दूसरे दिन वह उनके घर पर खाना खाने आती है। उन लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है, बहुत अच्छी रिश्तेदारी सी हो जाती है। दोनों आपस में मिलते थे। उस लड़की से मिलना जुलना उन दोनों का लगा रहता था। वह लड़की तब खाना खाने आती है, तभी पुलिस वहाँ आती है। उस लड़की का मर्डर हो जाता है, वहीं से किसी ने फ़ोन किया था और मर्डर से पहले उसके साथ रेप भी हुआ। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम करवाया तो उसकी रिपोर्ट जो आई उसमें यही खुलासा हुआ। वहाँ पर राहुल था। राहुल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जो हुआ वह चौंका देने वाला है। उसे सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा के अंदर उसे फांसी सुनाई जाती है। फांसी जब नज़दीक आने लगती है तो जज साहब उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। आखिरी इच्छा के अंदर उसने कहा कि मैं मेरी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। जेलर साहब ये सुनकर अचंभित थे कि मैंने 60 साल से इस जेल के अंदर काम कर रहा हूँ, इतने कैदियों को फांसी दी गई है, लेकिन किसी ने भी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की, बल्कि किसी को खाने का शौक़ था, किसी को कहीं घूमने का शौक़ था, या फिर किसी को कुछ और चीज़ों का शौक़ था, लेकिन किसी ने अपने घर वालों से मिलने की कोशिश नहीं की। एक ये पहला इंसान है जो कि जेल में है, रेप कर जब मर्डर करके जेल में आ रहा है, और इसकी पत्नी क्या इससे मिलना चाहेगी? लेकिन फिर भी वह लोग कुछ नहीं कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो हम तुम्हारी पत्नी को बुलवा देंगे। उसकी पत्नी के घर पर संदेशा भेज दिया जाता है। शाम को पत्नी वहाँ आ जाती है। उसके लिए रूम को खाली किया जाता है। वहाँ पर 2 तैनात पुलिसिये भी खड़े होते हैं। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जेलर साहब जो कि उनके रूम के अंदर वॉइस कोडर लगाकर अपनी केबिन में बैठकर सुन रहा था। उनकी जो भी बातें थी, जो बातें उन दोनों के बीच में होने वाली थी, वह सब कुछ जेलर साहब के पास साफ साफ बयां हो रही थी। उन दोनों को रूम में अकेला छोड़ दिया जाता है। वह दोनों जो भी बातें कर रहे थे वह जेलर साहब सुन रहे थे। तो उसकी पत्नी जाते ही रोने लग जाती है और पूछती है कि आखिरकार तुमने उस लड़की का रेप क्यों किया, और अगर तुम्हें उससे प्यार था, उसके साथ रातें बितानी थी, रेप किया था, तो फिर तुमने उसका मर्डर क्यों किया?
मैं तुम्हारे से कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन तुमने किसी लड़की की यूँ जान क्यों ली। वह शिकायतें करने लगती है तो उसका पति जो कहता है तो वह सुनकर वह रोने लग जाती है। वह बताता है कि मैंने उस लड़की का रेप नहीं किया, न मैंने उसका मर्डर किया। मैं उस वक्त वहाँ पर था ही नहीं जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ। वह हमारे रूम पर डिनर करने के लिए आई थी और मैं बाज़ार से सब्जी लेने चला गया। मैं उसे और राकेश को रूम पर छोड़कर गया था, लेकिन तब मैं वापस आया तो वहाँ पर उसकी लाश मुझे मिली। और जब मैं वहाँ पहुँचा उसके तुरंत बाद ही पुलिस वहाँ पर वो पहुँच जाती है और लाश के पास मैं खड़ा था तो मुझे ही गिरफ्तार कर लिया गया। जेलर साहब यह सब कुछ सुन रहे थे ध्यान से, तो लड़की उससे मिलकर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद जो जेलर साहब सुन रहे थे वह भी रोने लग जाते हैं और लड़की तब उससे अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगी। तो लड़का कहता है कि चिंता मत करो, जो भगवान को मंजूर है वही होगा। क्या पता मेरी किस्मत में यही लिखा था। तुम आराम से अपनी ज़िंदगी बिताना, मेरे 2 बच्चे हैं उनका ख्याल रखना। पत्नी फिर से रोने लगती है। वह जाते जाते पीछे वापस मुड़ मुड़ करके अपने पति को देखकर रो रही थी। वह फिर से रूम के दरवाजे के पास पहुंच जाती है, दौड़ कर आती है, फिर से अपने पति को गले लगाकर रोने लग जाती है। जैसे तैसे कर उसका जो पत्नी थी उसे वह कहता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरी टेंशन मत लो, जो मेरे साथ होना है वह तो होगा, लेकिन तुम अपने आप को इतना हर्ट मत करो, दुखी मत करो, तुम्हें अपने बच्चों को भी संभालना है। वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जेलर साहब वहाँ पहुँचते हैं और जो उसने जो भी बातें कही थी वो जेलर साहब ने सारी सुन ली थी। दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन उसको फांसी के बजाय रिहाई दी जाती है और उसके दोस्त राकेश को गिरफ्तार किया जाता है। वह अपने घर पहुँचता है। राहुल जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी देखती है तो वह तो न जाने कहाँ ख्यालों में खो जाती है। इतनी खुश होती है कि वह खुशी के अंदर भी रोने लग जाती है, खुशी के आंसू रोक नहीं पाती है। वह अपने पति से मिलती है, उसे गले लगाती है, उसे चूमती हुई उसे अंदर ले जाती है और बैठाकर बहुत रोती है। उसका पति कहता है कि मैंने कहा था कि भगवान जो भी करता है ठीक ही करता है। जो असली गुनहगार था वह पकड़ा गया और मैं देखो तुम्हारे सामने हूँ। यह सब कुछ कहकर वह भी रोने लग जाता है, क्योंकि न जाने कितनी सालों के बाद वह अपने घर पहुँचा था, अपने बच्चों से मिला था। और अगर वह अपनी पत्नी की इच्छा जाहिर नहीं करता, उसे नहीं बुलवाता, तो शायद वह यूं ही फांसी पर चढ़ जाता। वह कहता है कि सुना था कि कानून अंधा होता है, किताबों में भी लिखा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सुराग मिलने के कारण कानून के भी आंखों से पट्टी हट जाती है। बस इतनी ही बात होती है कि किसी का सबूत न मिलने के कारण शक के दायरे में किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी थी वह शायद और बची हुई थी, जो कि उसे रिहाई मिल जाती है। जो उसके साथ हुआ वह बिल्कुल गलत था, लेकिन आखिर में जाकर उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। तो आप लोगों को राहुल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।